हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आपके एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुके हैं और अब बात करने वाले हैं आज लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए और आपके नंबर भी अच्छे आएँ। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की आ रही है। तो जब आप सिलेबस देखते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि सिलेबस आपका ऊपर की साइड में यूनिट वाइज नंबर दे रखे होते हैं और नीचे की साइड में आपको कंटेंट में चैप्टर दिए होते हैं। तो पहले इसे समझ लेते हैं बच्चों। आपका जो यूनिट 1 है ये बेसिकली केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड होने के कारण इसमें आपका चैप्टर आएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसे आज केमिस्ट्री से रिलेटेड मान सकते हैं। फिर बात करते हैं यूनिट 2 की, जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये आपका बायो वाला पार्ट है और इसमें आपके हैं बच्चों 5, 6, 7 और 8 चैप्टर। फिर इसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट फिजिक्स से रिलेटेड है आपकी, और इसमें चैप्टर है आपका 9, 10 और इधर है 11, 12। 13 जो आपका चैप्टर बचता है नेचुरल रिसोर्सेज में आता है बच्चों। ये एक जनरल चैप्टर है जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लगभग सबसे रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे इधर लिखा है। अब बात आती है कैसे स्कोर किया जाए और कैसे समझा जाए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों चैप्टर 13 की यूनिट 5 में। ये सीधा सीधा चैप्टर है आपका, 5 नंबर का आता है और 5 नंबर का आपका चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, आसान चैप्टर है, इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर ऊपर से शुरू करते हैं बच्चों केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 25 नंबर का। तो इसे आप कैसे समझ सकते हैं बच्चों, 6, 6, 7, 6, यानी पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर आपका है कितने नंबर का, 6 नंबर का, और तीसरा चैप्टर आपका 7 नंबर का। तीसरा चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब तीसरे चैप्टर को मैंने 7 नंबर का क्यों कंसिडर किया है इसे समझ लीजिए। तीसरे चैप्टर की जब हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो आपका एसिड बेस रिएक्शन यानी अम्ल और क्षारक के साथ और लवण के साथ जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के रिलेटेड समीकरण जितने भी हैं वो, और रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी हैं, जैसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया जो कि खासकर पूछी जाती है आपकी, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। की रिएक्शन है आपकी 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब पढ़ा था आपने। तो इसी वजह से जो आपका तीसरा चैप्टर है वो 7 नंबर का, बाकी 6-6 नंबर के हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आती है आपकी बात किस चीज़ की, यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायोलॉजी वाले की बात कर रहे हैं अब हम। यहाँ पे आपका कौन सा चैप्टर है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी आपका लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये सारा का सारा आपका पार्ट है, यानी जैव पराक्रम वाला से लेकर के आपका और अनुवांशिकी एवं जैव विकास तक का ये पूरा पूरा आपका चैप्टरों का पार्ट है, 5, 6, 7, 8। अब इसमें भी बच्चों आपका यही पैटर्न लागू होगा, और ये दोनों और ये 6 नंबर का और ये 7वें वाला आपका कितने का होगा, ये होगा आपका 7 नंबर का। अब इसे मैंने 7 नंबर का क्यों रखा है, और ये कौन सा चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट भाग है, आपका पूरा चैप्टर 2 भागों में विभाजित है। अगर बात करें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपका प्लांट यानी पादप और ह्यूमन 2 की बात करती है, और दोनों के डायग्राम, मेल फीमेल यानी नर और आपका मादा वाला जो भाग है उसके डायग्राम और उसके पार्ट्स के फंक्शन, यानी उस डायग्राम में जो जो पार्ट दिए हैं उसके क्या क्या फंक्शन है, वो सीधे सीधे 5 नंबर तक के पूछ लेता है बच्चों। तो इसलिए इसे 7 नंबर का रखा गया है। फिर आपका बात कर लेते हैं यूनिट 3 की बच्चों। यूनिट 3 है आपकी कितनी की, 9वें और 10वें चैप्टर की, यानी आपका लाइट
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, और मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। अब वैसे तो मैंने इसे जो है 6-6 नंबर का माना है बच्चों, दोनों यूनिट को, दोनों चैप्टर को 6-6 नंबर का माना है। लेकिन जब आप बात करेंगे 10वें चैप्टर की, मानव नेत्र एवं रंगीन संसार की, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य का रंग है वो लाल क्यों नजर आता है, रेड क्यों नजर आता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। फिर उसके बाद आता है आकाश का रंग कैसा, नीला क्यों होता है, क्या वाई डज द स्काई कलर लुक्स ब्लू। तो ये सारे छोटे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो पूछे जाते हैं किसमें से, आपके चैप्टर 10 में से। 9वें वाले में क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। 9वें वाले में आपके पास 6+2, ये सीधा सीधा सेट है आपका कि अगर वो पूछेगा तो पहले पूछेगा 6+2। 6+2 क्या है आपका, अवतल और उत्तल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, लेंस और मिरर, ठीक है, दर्पण और आपका लेंस, इसकी इमेजेस हैं जो पूछेगा। 6+2, 6 है आपकी किसकी, ऊपर वाले की, 6 2 नीचे वाले की, ठीक है, ये पूछेगा आपसे जब पूछेगा। प्लस क्या पूछ सकता है, अगर पूछेगा एक्स्ट्रा में पूछेगा तो इनके फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन पूछेगा तो, या यूजेस क्या है, ये पूछ लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से पूछेगा, यानी इसमें ज़्यादा समझने वाला पार्ट आपका कौन सा है, ये वाला, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है चैप्टर 10 में से आपके, जो कि है आपका कौन सा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। और इधर आपको फिगर याद करनी है और उनके यूजेस याद करने हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं आपकी 8वीं क्लास में बच्चों। फिर बात कर लेते हैं यूनिट 3 की बच्चों, यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपका आता है 11 और 12, यानी विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब आपका जो है जो बेसिक मैथमेटिकल पार्ट है, जो कुछ हद तक यहां से कम पूछने के चांस थे, किससे, 9वें वाले चैप्टर से, वो सारा का सारा पूछा जाता है इन दोनों में से, 11 और 12 में से। बेसिकली 11 में से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि 11 में आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे V = IR और 1/r प्लस 1/r वाला जो आपका फॉर्मूला है, पैरेलल और सीरीज वाला, R1 + R2, इस तरीके से आपका जो पूछा जाता है, ये सारे के सारे सवाल, और उसका पावर का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे सवाल जो है किसमें से पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 11 में से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 में से क्या पूछा जाता है, वर्किंग ऑफ जनरेटर, कि आपका जो जनरेटर है वो कैसे वर्क कर रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है AC और DC कैसे वर्क कर रही है, डोमेस्टिक सर्किट कैसे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी चैप्टर 12 में से। अब बात आती है इन सब चीज़ों के अलावा कि हम पढ़े कैसे, कि हमारा जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको सीधे और कम शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी है कहाँ से, चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 13 को एक बार सिंपल वे में पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से पढ़ भी लेंगे। अब आपको फोकस करना है किस पे, बायो के चैप्टर 5, 6, 7, 8, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है, और अगर आप 0 से शुरू करेंगे या फिर जो है वापस से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे फिजिक्स के सवालों की, तो हो सकता है आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाए। तो आपको क्या करना है, 5, 6, 7, 8 इसको पढ़ना है और उसमें बेसिक पॉइंट याद करने हैं। मान लीजिए आप, मैं चैप्टर की बात करता हूँ लाइव प्रोसेस, जिसे जैव पराक्रम कहते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपका जो श्लेष्मा है वो क्या काम करता है, HCl क्या काम करता है, मानव जो पाचन तंत्र उसमें क्या काम करता है, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको MCQ में भी हेल्प करेंगे और वैसे भी हेल्प करेंगे, तो इसलिए इन्हें ध्यान से समझ लें और इन्हें पढ़िए। फिर उसके बाद आप आइए केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे भी आपको थोड़ा सा समझते हुए काम करना है और पढ़ना है आपको, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे कि फिजिक्स के पार्ट में हम क्या करें। फिजिक्स के पार्ट में आपको पहले पढ़ने हैं कौन से चैप्टर, 10 और 12। 10 और 12 चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप कवर अप कर जाओगे और सीधे सीधे पढ़ लोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन भी बताया था आपके 10वें चैप्टर में से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन में से, कि
एटमॉस्फेयर में स्काई का कलर ब्लू क्यों है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पैट क्वेश्चन है जो हाल में पूछे जाते हैं, कई साल से लगातार आ रहे हैं, तो उन्हें आप पढ़ें। और 12 में से 12वें में से यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से आप पढ़ें किसको, जो आपके वर्किंग कंडीशन है, यानी थंब रूल के बेस पे आपके जो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है, डोमेस्टिक सर्किट हैं वो काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो पीछे का पार्ट है, यानी कि 12 चैप्टर का पहले का पार्ट है जिसमें आपके राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल बताए हैं, वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आप तैयारी करिए किसकी, 9वें चैप्टर की। 9वें चैप्टर में आपको क्या बताया था मैंने, 6+2 इमेजेस हैं किसकी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज की और मिरर की, और उनके यूजेस हैं, ये दोनों आप याद कर लीजिए। और 11वें चैप्टर में अब आपके पास है न्यूमेरिकल्स, तो थोड़ा सा एक बार क्या कीजिए, जो बेसिक वे में 9 और 10 के दोनों के जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं वो आप कर लीजिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आपका सर्किट इधर लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, और इससे जुड़ता हुआ एक सर्किट और लगा दिया है यहाँ पे, और इनके साथ में एक लगा दिया ऐसे। तो अब ये ए, ये बी, ये सी, इनके बीच का जो क्या होगा आपका रेजिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। तो 2 सीरीज में हो गए और आपके 2 पैरेलल में हो गए। 2 सीरीज में कौन से हो गए, ये दोनों के दोनों, और पैरेलल में कौन से हो गए, ये दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों ये थी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के लिए आपकी बातें जो आपको ध्यान से समझनी है। अब आप अगले वीडियो में देखेंगे कैसे चैप्टर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इसको समझें और ध्यान से अपने पेपर की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।